हम स्वच्छता में अपने जमशेदपुर को 3 नंबर पर लेके आए हैं, जबकि हमें 1 नंबर का चाहिए था। आगे लड़ा कि नहीं धीमा आवाज। मुझे लग रहा है कि मैं करीम सिटी में हूँ। कब से लगा? आना चाहिए कि नहीं? सिर्फ इधर के लोग ही क्या है? उधर के लोग? अरे मैं भी इस कॉलेज से हूँ, तो आवाज मुझे लग रही है कि मैं करीम सिटी में हूँ। तो चलिए शुरू करने जा रहे हैं स्वच्छता ही सेवा, एक छोटा सा नाटक। आप लोग नाटक को ध्यान से देखिएगा ताकि आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रख पाए। कैसे हैं आप? अरे ठीक ठाक है। और बताइए आप कैसे हैं? हाँ वो तो दिख रहा है। पता है अभी हमारे जमशेदपुर में जो है स्वच्छता अभियान का पूरा जोर से चल रहा है। हाँ भाई, स्वच्छता अभियान का चर्चा तो चल रहा है, इसीलिए तो मेरी बीवी ने भी अपने घर में स्वच्छता अभियान चला दिया है। अच्छा, दिवाली जो आ रही है, दिवाली तो आ रही है तो बात की बात है, लेकिन वो तो हर सप्ताह चलाते हैं। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये रहा कचरा। अच्छा, इस कचरे को मेरी बीवी ने दिया कि रास्ते में कहीं फेंक देना। देख लीजिए तो। लेकिन रास्ते में देखने से कौन उतना मेहनत करेगा? इसलिए पता नहीं क्या करूँगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा और सीधा खिड़की से बाहर चला गया बाहर। ओ सर, हाँ कचरा तो नीचे आके फेंको, ऊपर से क्या फेंकता है? अरे दीदी, कचरा ऊपर से फेंको चाहे नीचे से फेंको, कचरा तो फेंकता ही है ना। तुम लोग जैसा आदमी ना कभी नहीं सुधर सकते। ये प्रेम भैया नहीं इस कचरे को फेंका। पता है तुम लोग जैसा आदमी सुधर नहीं सकता, खाली बड़ा बड़ा बोली बोलता है, कचरा खुद ही फैलाता है। लो, घर को साफ करने की जिम्मेदारी हम लोग का, और सड़क को, नाला को, नाली को, रोड को, गली को साफ करने की जिम्मेदारी आप लोग का। और हम लोग को पता है कि टाटा स्टील जनश्री हम लोग का सफाई कर्मी, हम ही लोग सफाई करता है। हाँ, लेकिन बड़ा बड़ा बात बोलने की जिम्मेदारी आप लोग का कि नंबर 1 पे जमशेदपुर को लाना चाहिए। ये तो रजन आदमी तीसरे नंबर पे लाए, लेकिन अपना आदत को नहीं बदल सकता। अच्छा एक मैडम बताइए, ये जो कचरा है, कचरा को आप घर ले जाए क्या? कहाँ ले मेरा घर में कचरा डालेगा, अपना घर का कचरा निकाल। बताइए कहाँ ले जाए? कचरा तो हम लोग का दरवाजा घूमने में कचरा लेता है, तो हम लोग को तो हाथ में डस्टबिन नहीं रखा। डस्टबिन क्या होता है मैडम? डस्टबिन क्या होता है बताओ? डस्टबिन क्या होता है? डस्टबिन वही होता है जिसमें तेरा बहन पानी रखा है। पानी तो रखनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये घर में है, ये जो रखा है पार्टी जैसा है, इसमें पानी नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? इसमें मीट मछली लगेगा क्या? इसीलिए बोलते हैं ऐसा सारा किसी को ना दे। क्या बात है, उसका भी दीदी को बना लिया घर वाली। हम तो सोचा था तुम लोग दूसरा महीना में कोई। हाँ, ये छोड़ो, ये बताओ जो पानी रखने का इतना बेवकूफ आदमी लोग, इसमें क्या रखता बच्चों? कचरा। बाप रे, इसमें कचरा रखता है। ऊपर से हरा डिब्बों में क्या रखता है? सब पागल हो गया, हमको लग रहा पूरा शहरवासी पागल हो गया। गीला कचरा डालता उसमें, गीला कचरा। हाँ, तो गीला कचरा क्यों डालेगा? क्यों डालेगा? फायदा क्या होगा मैडम इसमें गीला कचरा? छोड़ो, पहले ये बताओ, जो घर में रहता, जो घर में पूजा पाठ करता, जो घर में सब कुछ करता, वो घर में कचरा लगेगा। हम घर में कचरा नहीं रखेगा। वाह 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 वाह। घर कहाँ? रोड किनारे। खिड़की कहाँ? गली के किनारे। और गली को, सड़क को गंदा करता। मानो तुम्हारा घर आया, क्या बोलेगा? ची 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 कितना गंदा घर लगता। ची आइए, घर गंदा नहीं करता, सड़क गंदा करता। तो सड़क गंदा करता तो घर भी गंदा होता।
बीमारी होता तो डॉक्टर पास कौन जाता? हम क्यों जाते, तुम जाता। हाँ, मेरा घर यहाँ पे, हम लोग अल्लाह घर ठोक के बैठे यहाँ। ला बैठा ला के मेरे को यहाँ को। कचरा तो वही है मेरा। छी 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 छी, थोड़ा भी बुद्धि नहीं। एक सूखा कचरा गीला कचरा मिला के रखो। खान सर का ये जैसा पढ़ा लिखा लोग के पास बुद्धि नहीं मिलता, हम लोग उनका अब सफाई क्या करना। दाल बांधे तो हाथ अलग रखेगा और दाल अलग रखेगा। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, दो डब्बा सब्जी का रखता, नीला और हरा, कौन सा? नीला में हम लोग डालता सूखा कचरा और हरा में डालता गीला कचरा। अब उससे क्या होता है? सूखा कचरा को हम लोग रिसाइकल करता, ठीक है? और गीला कचरा को हम लोग क्या करता? खाद बनाता। खाद बनता तो खेती होता तो अनाज होता तो हम लोग खाता और जीता। समझ आया? हम लोग तो जमशेदपुर में रहता है, यहाँ खाद का क्या जरूरत? अच्छा, जो जुबली पार्क जाता, हम लोग का कितना अच्छा जुबली पार्क, घूमने में मजा आता। जो पेड़ पौधे का खाद तुम्हारा घर से आता। सॉरी माय मिस्टेक। समझा? हाँ। यानी कि ये मेरी बात है न तेरी बात है, एक अच्छे नागरिक से एक अच्छी बात है, एक अच्छे नागरिक से एक अच्छी बात है। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ जमशेदपुर जुबली पार्क में। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, जमशेदपुर स्वच्छता में तीसरे नंबर पे आया है, तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो। अब हम लोग को नंबर 1 पे आना है। इसके लिए हमारे जमशेदपुर को ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और स्टील सिटी बोलते हैं। जिसके लिए हम सबको साफ सफाई रखना होगा, इसके लिए हम सबको जिम्मेदारी है। रुको दोस्तों, 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। अभी तो हम सुन इतना बड़ा बात बोल रहे थे कि सफाई करना हम लोग का जिम्मेदारी है, हम लोग को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग का शहर क्या है? ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी और स्टील सिटी, यही है ना? और तीसरे नंबर से नंबर 1 पे क्या ऐसे हम लोग का भारत जमशेदपुर आएगा? हाँ, नहीं ना? अपने आदत में बदलाव लाना होता है। हम लोग तो दूसरा को बोल देता, अरे ये वाला काम मत करना, खराब होता है, लेकिन हम लोग खुद वही काम करते हैं। यही करते हैं ना? दूसरों को ज्ञान देना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस ज्ञान पे खुद अमल करना बहुत मुश्किल। उठाइए वो कचरा और डस्टबिन में डालिए जा करके। तो पता है ना कौन सा रंग में डालना है? कौन सा रंग है? नीला में ना? कितना समझाया गया पढ़ा लोग को, लेकिन एक बात है, चलो ये तो कचरा हुआ, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, किसका? सिंगल यूज प्लास्टिक। बाजार जाते हैं तो थैला लेके नहीं जाते, अपने इजी के लिए, अपनी सुविधा अनुसार हम लोग प्लास्टिक लेके घर आते हैं, उस प्लास्टिक को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। और पता है, प्लास्टिक की संख्या इंसानों से ज्यादा हो रही है। आए दिन प्लास्टिक का अंबार दिख रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि इंसान धरती पे नहीं, प्लास्टिक सिर्फ धरती पे रह जाएगी। देखते हैं कि जब प्लास्टिक बहुत ज्यादा आता है और वो प्लास्टिक जब दानों का रूप लेकर हमें निगलने की कोशिश करती है तो क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। कचड़ा सूर। प्लास्टिक दानो और मुझे आप ही लोगों ने बनाया है।
और मैं जब तक जीवित रहूंगा आप लोगों को सर्वनाश करता रहूंगा, पूरे परिवार को मैं निगल जाऊंगा, पूरे परिवार को मैं निगल जाऊंगा। तो देखा, हमारे द्वारा उपयोग किया गया प्लास्टिक एक दानों का रूप ले लिया है। ये तो सिर्फ प्लास्टिक रूपी दानों का प्रतिरूप है, जिसे आप लोगों को देखकर हंसी आ रही है। लेकिन पता है, जब रियल में ये दाना हमारे बीच आ जाएगा तो हम इंसानों का जीवन कितना कष्टदायक हो जाएगा। हम इस धरती पे तो हैं, लेकिन इस धरती पे रहने लायक नहीं हो जाएंगे। आपको पता है कि प्लास्टिक से मीथेन गैस निकलता है, और मीथेन गैस जब वातावरण में फैलता है तो हमें हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, भूलने की बीमारी होती है, और छोटे छोटे बातों में बड़े झगड़े हो जाते हैं, होते हैं ना। तो हमें अपने आदतों में बदलाव लाना होगा। कैसे बदलाव लाएंगे? अगर बाजार जाते हैं तो कपड़े का थैला लेके जाएं, नहीं तो हमारा जीवन बहुत कष्टदायक होगा, और हमारे आने वाली पीढ़ी या तो विकलांग होगी या तो पीढ़ी ही खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें आज इस प्लास्टिक दानों का अंत करना होगा। हम सब के अंदर एक पॉजिटिव चीज होता है जो नेगेटिव चीज को हराता है ना। सबके अंदर एनर्जी होता है, पॉजिटिव एनर्जी। तो चलिए हम सब मिलकर इस नेगेटिव प्लास्टिक को अपने जीवन से हटाएंगे। तो देखा आप लोगों ने, लेकिन पता है ये जो प्लास्टिक दाना है ना, ये हम सबके अंदर है। हम बाजार जाते हैं तो दुकानदार के भरोसे जाते हैं कि वो प्लास्टिक देगा तब हम सब्जी लेके घर आएंगे। हम कहीं भी जाते हैं तो चीज की पैकेट को खाते हैं और जहां तहां फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि जब हम उस प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं तब हम अपने आने वाली पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? तुम चाहते हो खत्म हो जाए? उसके बाद क्या होगा? जिस प्लास्टिक को, जिस कचरे को आप मिलाकर फेंकते हैं, सब कुछ करके फेंकते हैं, वो प्लास्टिक को, उस कचरे को खत्म होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन जो आपके माता पिता, जो आपके भाई बहन और आपके आने वाले औलाद के लिए उपयोगी है, वो ऑक्सीजन उस कचरे को सड़ाने में, गलाने में लग जाता है। वो जमीन जो आपको आगे चलकर रोटी चावल दे सकती है, वो जमीन बंजर हो जाती है। हमारे पेरेंट्स और हम सोना चांदी जेवर सब जमा करते हैं ना, ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छी रहे। लेकिन जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, जब धरती नहीं रहेगी, तो क्या करेंगे सोना चांदी का? कुछ कर पाएंगे? जब हम ही नहीं होंगे, हमारी औलाद ही नहीं होगी, हमारा वंश ही नहीं होगा, तो सोना चांदी पैसा क्या करेंगे? तो इसलिए हम सब आज शपथ लेते हैं कि हम जितना कम हो सके अपने घरों से कचरा निकालेंगे और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल जितना कम हो सके करेंगे। तो जहां लोग बैठे हो तो वहां खड़े हो जाए अपनी जगह में। जितने भी टीचर्स हैं आप लोग प्लीज मंच पे आ जाइए। तो गाइस ये अभी शपथ लेगा। इधर देखिए ब्लॉगर साहब। मैं अग्नि की नहीं, आप अपनी दीदी की शपथ लीजिए। शपथ लो जी, शर्मा रहे हो।
मैं बोल रहा हूँ भाई। हाँ बोल बोल। मैं अपने बीवी के प्रति बोलिए बोलिए शपथ लेता है तू। हम देख लो। नहीं जाते हो मेरा से सारे लोग अपने जगह पे खड़े हो जाएं और अपने दाएं हाथ को आगे कर लें। किसी के सर पे नहीं रखना है। हम शपथ लेते हैं अपने घरों के आसपास, अपने विद्यालय में, अपने शहर में स्वच्छता बनाए रखेंगे। सप्ताह में एक दिन 30 मिनट का समय निकालकर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे घरों में जो सफाई कर्मी आते हैं उनका सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं अब की बार झाड़ू मार, अब की बार पलटी मार, झाड़ू मार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं प्रिंसिपल मैम से चाहूँगा कि ये टाटा स्टील स्वच्छ भारत मिशन और जेनेसी की जो अभियान चल रही है इस पर दो शब्द हम पता क्या बोले, अब की बार पलटी मार। क्या बोले? अब की बार पलटी मार। Children, be seated. बैठिए आप लोग। Be seated. I, Vaida Tabasu, Principal in charge, Central Karimia Plus 2 High School, would like to share our feeling with Tata Steel Group, which conducted a very nice program today amongst us. And this program conducted by them, by this team, was not only interesting, but it also created a kind of awareness amongst us. It very clearly indicated that how we should throw the garbage. We have 2 dustbins, green and blue, and how all of us should get into this habit of using or proper use of these 2 color dustbins. It also gave us the experience that the use of polythene should be minimized as much as possible. We should reuse the polythene, and it's better to not at all carry any polythene. It's better to carry a bag than a polythene. So children, it's a lesson for all of us that if we want to save our planet Earth, it's this time, and all of us should make an effort to make our planet green, healthy, so that the coming generation can survive